हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल द सीक्रेट मास्टर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। तो ये थर्ड वीडियोस है और इस वीडियो में मैं हैमर कैंडल के ऊपर बात करने वाला हूं कि हैमर कैंडल काम कैसे करता है और काम कब नहीं करता। क्योंकि आपको सभी लोगों को पता है कि हैमर कैंडल के ब्रेकआउट पे एंटर करना चाहिए, ये करना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट है, वो तो सब बताते हैं सारी चीज़ें, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी कोई नहीं बताता। तो मैं दो पार्ट इसके बनाऊंगा। एक पहले पार्ट में मैं इसके बेसिक्स को कवर करूंगा कि हैमर कैंडल कहाँ बनता है, तो कैसे काम करता है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्ज़िट लेनी है। और दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, कब हमें ये फेल हो जाता है। आपको पता है कि जितने भी कैंडल स्टिक होते हैं उनकी एक्यूरेसी लगभग 60 से 70-80% होती है लगभग। तो एवरेज ऑन एवरेज ले लें हम लोग तो 80% सभी कैंडल स्टिक की एक्यूरेसी हो जाती है और 20-30% लगभग फेल हो जाता है। तो फेल क्यों होता है उसके पीछे का भी रीज़न मैं बताऊंगा। और ये ऐसा वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने यूट्यूब पे सारी जगह देखा है कि लोग तो बता देंगे कि ऐसा ऐसे कर लो, लेकिन उसके पीछे की साइकोलॉजी कोई नहीं बताता। तो मैं पार्ट करके वीडियोस बनाऊंगा। ये पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में मैं इसको कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप इस वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग हैमर कैंडल के बारे में बात करेंगे। ये हैमर कैंडल, इसका नाम क्यों रखा गया, क्योंकि ये हथौड़े की तरह कुछ दिखता है। आप देख पा रहे हैं ऊपर बॉडी है, ठीक है, ऊपर बॉडी है और बॉडी का डबल इसका विक है। आप जो देख पा रहे हैं ये डंडा, इसको हम लोग विक बोलते हैं। तो ये अब कुछ आपको हथौड़े की शेप की तरह दिख रहा होगा, इसीलिए हम लोग इसको हैमर कैंडल बोलते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं काम कैसे करता है। तो ये बुलिश हैमर कैंडल है, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ लिखा है बुलिश हैमर कैंडल स्टिक, ठीक है। अब बुलिश का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एकदम बॉटम पे ये हैमर कैंडल यहाँ बना, ठीक है। मैं हैमर कैंडल बना देता हूँ, ठीक है। ये जैसे ही हैमर कैंडल बना, इसका ब्रेकआउट आया, तो ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए हम लोग इसको बुलिश हैमर कैंडल बोलते हैं कि ये जैसे ही जहाँ बनेगा तो यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ये कोई सा भी कैंडल बन सकता है। जैसे यहाँ मैंने बताया कि मार्केट सेलिंग में आ रहा है, डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ बुलिश हैमर कैंडल बना, ठीक है। ये रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, ठीक है, और ग्रीन और रेड कोई सा भी हो सकता है। तो जब भी ये बनेगा तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इसके ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ से धीरे धीरे अप शिफ्ट ऐसे ऐसे मोमेंटम करके चला जाए। तो चलिए देख लेते हैं इसका क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस कैसे होता है। तो ये ग्रीन कैंडल का ओपनिंग प्राइस यहाँ होता है, ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस यहाँ होता है, ठीक है। और इसका जो क्लोजिंग प्राइस जहाँ होता है वही इसका हाई है, ठीक है। और लो आप देख पा रहे हैं इसका वीक है, ठीक है, हम ये इसका लो वीक है। तो और रेड कैंडल में देख लेते हैं हम सब, सेम लगभग नीचे भी लो इसका जो है और वीक जो है इसका लो है, और इसका ओपनिंग प्राइस ये जो हाई है, ठीक है, हाई वाला इसका ओपनिंग प्राइस है, और क्लोज यहाँ देता है, ठीक है। तो ये किस तरह इसी तरीके से ओपनिंग और ग्रीन कैंडल और क्लोजिंग इस तरीके से कुछ होता है, और रेड में भी कुछ इस तरीके से होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये काम कैसे करता है थोड़ा सा, ठीक है, डिटेल में हम लोग देखते हैं। इससे पहले हम लोग थोड़ा देखते हैं कि ये चार्ट से बनता कैसे, ठीक है। अब मैंने बताया कि हैमर कैंडल है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को भी मिलेगा चार्ट पे, जैसे डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, हैमर बना, ठीक है, उसके ऊपर जस्ट थोड़ा सा वीक देखने को आपको मिल सकता है। ये नहीं कि आपको सेम ऐसा एग्जैक्ट परफेक्ट ऐसा ही दिखे चार्ट्स पे, आपको इस तरीके से भी देखने को मिल सकता है। और सेकंड ये वाला भी रेड कैंडल भी आपको कुछ इसमें ऊपर वीक देखने को मिल सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि हाँ ये वाला सही है कि ये वाला सही है, सारी सही है हैमर कैंडल। बस आपको परफेक्ट पिक्चर दिखना चाहिए चार्ट्स में कि हाँ डाउन ट्रेंड में था, तब उसके बाद लास्ट में बॉटम पे आया तो ये हैमर कैंडल बना, उसके बाद आपने प्लान किया। तो अब देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में। मार्केट नीचे आया, ठीक है, आप देख पा रहे हैं ये डाउन ट्रेंड में है, तो मार्केट नीचे आ रहा है, तो आप देख पा रहे हैं इसको बॉटम पे एकदम लास्ट में हैमर कैंडल बना, ठीक है। और हैमर कैंडल जैसे ही बना, मार्केट ने मतलब कि मार्केट का जो मोमेंटम था, पहले डाउन ट्रेंड था, ठीक है, और ये अप ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया, मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ हो गया। अब देखते हैं कि एंट्री एग्जिट कहाँ लेनी है और इसमें टारगेट बुक कहाँ करना होता है, क्योंकि यही सब इंपॉर्टेंट होता है। आप एंट्री तो बता देंगे कि हाँ इसके ब्रेकआउट पे आपको एंट्री लेनी है, इसके स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस रखना है, लेकिन एग्जिट का क्या, एग्जिट का तो ये कोई नहीं बताएगा ना कि एग्जिट कहाँ करना है या फिर कैसे करना है। आप बोलेंगे कि टॉप पे जाएगा, आप वहाँ एग्जिट कर लीजिएगा, लेकिन टॉप को तो पता है, टॉप तो
मार्केट्स में को टॉप होता ही नहीं कुछ कि हायर हाइज लगाया जाए फिर अचानक से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया, तो आपको पता चलेगा, आपको पता कैसे चलेगा कि टॉप है। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कैसे पता करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये लाइव चार्ट है, ठीक है। तो मार्केट सेलिंग में आ रहा है, ऐसे प्राइस एक्शन बना के सेलिंग में आ रहा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं बॉटम पे ये हैमर कैंडल बना, ये बॉटम पे आपका हैमर कैंडल बना और इसके ब्रेकआउट पे जैसे मैंने बताया एंट्री लेनी है, ठीक है। और स्टॉप लॉस जस्ट नीचे। अब एग्जिट कहाँ करना है, जैसे देख पा रहे हैं आप यहाँ मार्केट ये स्विंग क्रिएट किया, ठीक है। यहाँ से मार्केट यू टर्न लिया है, फिर यू टर्न लेके नीचे से आया, तो आपका ये जो ये हो जाए एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह काम करने लगेगा, ठीक है। ये एरिया आपका रेजिस्टेंस लेवल एरिया की तरह काम करना। जब मार्केट यहाँ हैमर कैंडल बनाया तो आपको इसके ब्रेकआउट पे एंट्री ली है। टारगेट कहाँ तक रखना है, जहाँ कोई स्विंग हो, जैसे यहाँ कोई स्विंग बनाया या फिर यहाँ ही कुछ स्विंग बना दिया, जैसे मार्केट यहाँ आया फिर हो सकता है यहाँ एक स्विंग बना दे, तो फिर यहाँ से यू टर्न आया, फिर यहाँ हैमर कैंडल बनाए, तो आपको एंट्री एग्जिट लेना है, एंट्री करना है। उसके बाद आपको टारगेट यहाँ तक का प्लान करना है, ठीक है। जहाँ कोई स्विंग पिछला हो वहाँ तक का प्लान करना है। अब बात आता है कि ये क्या हमेशा काम करेगा, हमेशा नहीं काम करेगा। 70 to 80% इसकी एक्यूरेसी है, ठीक है, 70 to 80%, ठीक है। अब और 20 to 30 टाइम्स ये फेल हो जाता है, ठीक है। अब क्यों फेल होता है, उसके पीछे का कुछ रीजंस होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ कि ये इस मतलब कि मैं एंट्री लिया क्यों फेल हो गया, इसके पीछे का आपको रीज़न मैं बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो इस वीडियो में अब नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं अगले पार्ट में इसको कवर करूँगा कि ये फेल क्यों हो जाता है। क्योंकि आप देखे होंगे कि आप मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे देखे हैं, हैमर कैंडल बताते देंगे कि हाँ इसकी 70% एक्यूरेसी है, आपको इसके ब्रेकआउट पे इंटर करना है और टारगेट वहाँ तक का रख लेना है। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि फ़ेल क्यों हो जाता है, काम क्यों नहीं करता। तो मैं वो चीज़ें अगले वीडियो में कवर करूँगा। इस वीडियो में मैं बेसिक्स को कवर कर रहा हूँ। तो चलिए हम लोग चार्ट्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं कि चार्ट्स पे कैसे काम करता है। तो चार्ट्स को मैं ओपन कर लेता हूँ। हाँ, तो ये चार्ट्स देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ये निफ्टी का चार्ट है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे। तो ये जो हैमर कैंडल है, ठीक है, ये जो हैमर कैंडल है ये किसी भी टाइम फ्रेम पे बनता है और ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है आपको 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर, डेली टाइम, वीकली टाइम फ्रेम, आपको हर जगह ये कैंडल देखने को मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं इसके थोड़े से पॉइंट्स के ऊपर। तो ये देख पा रहे हैं मार्केट सेलिंग में आ रहा है, ठीक है, सेलिंग में आया, पुल बैक लगाया, ठीक है, फिर थोड़ा सा आया, फिर पुल बैक लगा, फिर आप देख पा रहे हैं मैंने बताया बॉटम पे एकदम बॉटम पे ये कुछ नहीं था नीचे, आप देख पा रहे हैं। तो ये 2 हैमर कैंडल बनाया, ठीक है, आप 2 कह सकते हैं, 1 कह सकते हैं। तो जैसे पहले ये आप रेड कैंडल बनाया उसका हाई ब्रेक नहीं किया, लेकिन दूसरा जैसे ग्रीन कैंडल बनाया उसका हाई ब्रेक किया, तो आपको एंट्री कहाँ लेनी है उसके ब्रेकआउट पे, ठीक है। और एक कहाँ आपको स्टॉप लॉस रखना है उसके जस्ट लो पे। और मैंने टारगेट क्या बताया था आपको, कोई स्विंग हो, जैसे ये एक स्विंग था, ये दूसरा स्विंग है, तो ये आपका रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। तो आपको यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकता है, आप इसके ब्रेकआउट पे एंटर किए, यहाँ तक का टारगेट आपने बुक किया। तो इस तरीके से आपको एंट्री और एग्जिट का प्लान करना है। तो चलिए मैं थोड़ा सा और आपको दिखा देता हूँ कि ये आपको कहाँ, हाँ जिससे मैंने बताया कि फ़ेल क्यों होता है, ठीक है। अब इसके पीछे का रीज़न मैं अगले पार्ट में कहूँगा, मैं दिखा देता हूँ कि फ़ेल कहाँ कहाँ ये हो जाता है, ठीक है। अब जैसे मार्केट, ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ हैमर कैंडल बना है, ठीक है, यहाँ हैमर कैंडल बना, ठीक है, यहाँ आपको कुछ एक से, हाँ ये क्या हैमर कैंडल बना, ठीक है, हैमर कैंडल बना, आप उसके ब्रेकआउट पे एंटर किए, आप देख पा रहे हैं और ज़्यादा ऊपर नहीं गया, फिर मार्केट यू टर्न ले लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो जब स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपको क्या बचा सकता है वहाँ पे, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। ये 3 चीज़ आपको जब स्टॉप लॉस हिट होता है आपको बड़े लॉसेस से ये तीनों चीज़ें आपको बचा सकते हैं। इसीलिए हम लोग को जब भी आप कोई भी ट्रेड प्लान कर रहे हैं, चाहे हैमर हो गया चाहे कोई भी पैटर्न हो, तो आपको अपना रिस्क मैनेज करके चलना पड़ेगा और जो आपका पोजीशन साइजिंग है उस पर ध्यान देना है कि हाँ अगर सपोज मार्केट बहुत ऊपर चला गया, वहाँ पे हैमर कैंडल बना, आप वहाँ पे एंट्री लिए, ठीक है, मानता हूँ कि वो काम करेगा, लेकिन हो सकता है वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, फेल हो जाए। तो अगर आप रिस्क को अपने मैनेज नहीं करेंगे, आपके अपने मनी को मैनेज नहीं करेंगे तो आपका बड़े लॉसेस हो जाएंगे। अचानक से यहाँ से एक बड़ा रेड कैंडल बना दिया तो आपका सारा कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। इसीलिए हम लोग को रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाया रिस्क मैनेजमेंट पे क्या होता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं हैमर कैंडल थोड़ा सा सेलिंग में आया, हैमर कैंडल बना,
इसके ब्रेकआउट पे आपने इंटर किया, ठीक है। अब मैंने बोला कि कुछ इस तरीके से बनता है, आपको यहाँ थोड़ा सा वीक देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ वीक देखने को मिल सकता है, तो आपको 1:3 1:4 उस तरीके से प्लान कर लेना। और मैंने कहा बुक कैसे करना है आपको, कोई ऊपर स्विंग बना हो तो आप देख लेते हैं इसके पिछले वाला स्विंग कहाँ से है, ठीक है। पिछला वाला स्विंग आप देख पा रहे ये है, ठीक है। यहाँ से मार्केट नीचे फॉल किया है, तो यहाँ से आपको यहाँ ये देख पा रहे यहाँ फॉल कर सकता है मार्केट, तो यहाँ तक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यहाँ तक आप क्वांटिटी अपना हाफ निकाल सकते हैं, फिर आप ट्रेलिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं कि हाँ जहाँ तक ऊपर जाएगा आप वहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप 2 लॉट से करते हैं, बड़ी क्वांटिटी कर सकते हैं, तब ट्रेलिंग कर सकते हैं, नहीं तो आप जनरली एक ही लॉट से कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो बस यही है, हैमर कैंडल इसी तरीके से काम करता है। अब फेल क्यों होता है मैं वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।